मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बहू बेटे मुझे कोई भी बहाना बनाकर मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं। पर मैं अपने घर में ही अंतिम सांसें लेना चाहती हूँ। मेरा बहू सुनीता मेरे बेटे सुजीत से बोल रही थी कि इस वृद्ध अम्मा जी को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ देती है। मुझे इन्हें देखकर ही घिन बढ़ता है। पर मेरा बेटा कुछ भी नहीं बोलता बहू को, उल्टा अपनी पत्नी का साइड लेकर मुझे ही आकर सुनाने लगता है कि माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम सुनीता को पसंद ही नहीं हो तो उसके सामने मुंह उठाकर क्यों आ जाया करती हो? भगवान का लेकिन लाख लाख शुक्रिया है कि मेरे बेटे ने मुझ पर दया करके मुझे मेरे घर के बाहर रहने के लिए बोल दिया, नहीं तो मैं कहाँ जाती। मेरी बहू सुनीता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसे मुझे देखकर ही बहुत ही घिन आता है और मैं अपने घर के बाहर ही घास भूसे की झोपड़ी बनाकर रह रही हूँ। यह तो मेरे बेटे सुजीत का दया है कि वह मुझे बाहर भी रहने दे रहा है, नहीं तो मेरी बहू तो वहाँ पर भी रहना मुझे पसंद नहीं करती और कभी कभी मुझे अनाज और सब्जियाँ लाकर दे देता है। मेरा बेटा जब सुजीत छोटा था तब मैं घर में काम कर करके उसे पाल पोस कर बड़ा की, और आज मेरे बेटे को भी मुझ पे घिन आती है। जब सुजीत छोटा था तब मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी और उसके पिताजी ढंग से कमाते नहीं थे, इसलिए मुझे भी घर घर जाकर काम करना पड़ रहा था। ऐसे ही मेरी दिनचर्या चल रही थी। लेकिन एक दिन उन्हें घर कार से धक्का लग गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। इस बीच मैं और मेरा बेटा अकेले रह गए। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं घरों में काम किया करती थी। अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने फटे पुराने कपड़े भी पहन लिया करती थी, लेकिन अपने बेटे सुजीत को बहुत अच्छे कपड़े पहनाया करती थी। मैं तो कभी कभी भूखे भी रह जाया करती थी, लेकिन उसे भूखे नहीं रहने देती थी। मैं उसे अच्छे स्कूल में डाल दी थी। वहाँ का फीस बहुत ही ज्यादा था, इसलिए मैं और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। एक दो घर और भी पकड़ लिए और मेरा दिन भर का काम करने के बाद ही बीत जाता था। सुबह में ही मैं अपने घर का सारा काम करके सुजीत को स्कूल भेजकर दूसरों के घरों में जो काम करती थी, सीधे रात को 9 बजे आया करती थी। तब तक सुजीत भी खेल कूद कर सो जाया करता था। उसे नींद में ही जगह कर कुछ खिला दिया करती थी या दूध पानी पिला दिया करती थी। लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता गया, मुझे भी कुछ तसल्ली हुआ, चलो शायद अब मेरे दिन अच्छे लौटने वाले हैं। मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तब मैं घर घर काम नहीं करूंगी। फिर मैं अपने बेटे को जॉब के सिलसिले में बाहर भेज दी। उसके लिए भी पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे पास तो 10,000 रुपए भी नहीं थे और उसे 50,000 रुपए की जरूरत थी। इसलिए मैं अपने गहने, यहाँ तक कि मेरा मंगलसूत्र भी जो पड़ा हुआ था, मैं बेच दी। ऐसे में मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसलिए मैं इस मंगलसूत्र का भी अब क्या करती। अब क्या उसे बाहर भेजकर, और उसकी जॉब लग गया तो सुजीत को जॉब लगने के बाद अब वहीं पर कुछ दिन के लिए रुक गया। 1 साल हो गए। अब मुझे अपने बेटे की याद सताने लगी, क्योंकि मैं अकेले रहा करती थी, घर घर तो काम किया ही करती थी, इसलिए कुछ पैसे भी बचा कर रख रही थी अपने बेटे की शादी के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे को जॉब लगते ही वे अपने पसंद की लड़की से वहीं पर शादी कर लेगा। सुजीत शादी करके तब मुझे अपनी शादी की पिक्चर भेजता है और मुझे कॉल करके बोलता है, माँ, मैं सुनीता नाम की लड़की से शादी कर लिया। मैं उसे पसंद करता था और जब मेरी जॉब लग गई तो मैं शादी कर लिया वहीं पर। मन में तो माँ मैं कुछ साल यहीं पर रहकर तब आपके पास आऊँगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना ही कहकर फोन रख दिया। मम मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी सुनीता भी है। इतना मोबाइल पर बात करके फोन कट कर दिया। मेरे से एक बार भी शादी करने से पहले नहीं पूछा कि माँ, क्या मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता हूँ, या आपको यह लड़की पसंद है, या कुछ भी नहीं। अपने बहू अपने पसंद की ले लिया। हर माँ के सपने होते हैं कि वे अपनी पसंद की बहू लाए, शादी करे, बच्चों के लिए बहुत सारे सपने टेकते हैं। वे मेरे सारे सपने टूटते ही जाते हैं। पहले मेरे पति गुजर गए और फिर सारी जिम्मेदारी मुझ पर आने लगी, और फिर मेरा बेटा मुझसे बिना पूछे ही शादी कर लेता है। मैं अकेले रहने की वजह से मुझे आदत हो गई थी अब रहने की।
क्योंकि 1 साल से तो अकेले ही था और कुछ साल सही पर मुझे अब काम पर जाने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भी तो उम्र हो रही थी, लेकिन मेरे बेटे को क्या फिक्र हो, मेरी तो फिक्र ही नहीं थी उसकी। उसको जॉब लगने के बाद भी मेरे लिए पैसे नहीं भेजता था कि हाँ माँ अब तुम काम मत करो, मैं इनकम भेज दिया करूँगा। बस वो अपने ही में मग्न रहा करता था, अपनी पत्नी का ध्यान रखा करता था। मेरे तो उसे फिक्र ही नहीं थी। नहीं तो जितना मेहनत करके मैं उसे पाल पोसा और पढ़ा लिखा कर बड़ा की, उसे जॉब भी लगा दी, मैं भी बहुत खुददार थी। भरसक ही मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगना चाहती। इसलिए मैं अपने लिए कभी कभी काम पर चल जाती थी और उन्हीं पैसों से अपना गुजारा करने लगी। वहाँ पर भी मेरे बेटे सुजीत और बहू सुनीता को 1 साल के अंदर ही एक नन्ही सी परी बेटी हुई। जब वह शादी किया था तब, और उसके बाद अब बेटी हुई है तब। बस यही 2 बार मुझसे बात की है फ़ोन पर। मैं तो उसे फ़ोन भी बीच में लगाता हूँ तो वह फ़ोन काट देता है, कोई बहाना कर देता है। पता नहीं कैसे वह इतना बदल गया। ऐसे तो शुरू से ही मेरे पर ध्यान नहीं देता था। नहीं तो अगर कोई भी बेटा होता तो अपनी माँ के दुख दर्द समझने के लिए वो अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ ट्यूशन भी पढ़ाकर पैसे कमाता और माँ के दुख दूर कर सकता था। जब जॉब उसकी शादी हो गई नहीं हुई थी तब, और वह मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तब शादी होने के बाद क्या मुझ पर ध्यान देगा। तो लेकिन फिर भी जितना भी जीत चुका हूँ उतना सोच भी नहीं सकती थी। हम तो बहू बेटों के भी हो गया था बेटा। अब वो दोनों वहाँ आना नहीं चाहते थे यहाँ, क्योंकि जब बेटा जॉब पर जाता था तो बहू को अकेले ही घर का काम और नन्ही पड़ी बिटिया को संभालना पड़ता था। इसलिए अब यहाँ पर बहू बेटे आना चाहते थे और बेटी होने के 6 महीना के अंदर ही बेटे बहू मेरे घर आ गए। ना कॉल ना फोन, कुछ भी नहीं किया। आज मेरे घर में शादी के बाद बेटे बहू का पहला दिन था, लेकिन जब वो आए तो मुझे बिना बतलाए ही आए थे, इसलिए मैं कोई भी व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन उसे वहीं पर चौखट पर रोककर आरती की थाली ले आई और आरती करके बहुत अच्छे से बेटे बहू का स्वागत की। और मेरी नई पोती परी को भी मैं अपने गोद में ली और उसे भी आरती की, और उसके कल कमर पैर से मेरे घर की लक्ष्मी जी का स्वागत हुआ। मेरी पोती परी का बहुत ही शुभ पैर है, इसीलिए तो मेरे बेटे बहू पूरे 2 साल के बाद फिर से मेरे घर पर आ गए। मेरा घर भरपूर गया था, पूरा खुशहाल ही था, खुशी चल रही थी। अब तो बेटे बहू मेरे साथ रह गए, मैं बहुत खुश थी। अब मुझे काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे के खाने के बाद काम पर जाना छोड़ दी आने के बाद, और घर पर ही रहने लगी। अपने पोती का ध्यान रखने लगी और बहू घर का सारा काम करती, खाना पीना बनाती, और बेटा अपने जॉब पर ध्यान देता। वो अभी अपना ट्रांसफ़र यहीं पर करवा लिया था। जब मेरी पोती परी छोटी थी तब सुनीता में ही मेरा भी ध्यान रखा करती थी, लेकिन जब परी चलने लायक बढ़िया से 3 साल की हो गई, उसके बाद से तो मुझे काम करने के लिए भी कहने लगी मेरी बहू, और खाने पीने में भी कभी देती तो कभी नहीं भी देती। मैं भी सह रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह मुझे घर से बाहर ही रहने के लिए ज़्यादा कहने लगी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था शुरू में। लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा समय मेरा बाहर ही कटने लगा, धूप हो, बरसात, ठंड, कोई भी मौसम हो, कुछ भी मौसम हो, ऐसे ही, तब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। उसके बाद तो बहू मेरी और मुझसे भी कहने लगी कि आप दोनों को देखकर मुझे घिन आता है, मेरी बेटी के पास मत आया कीजिए। लेकिन जब परी छोटी थी तो उसका ख्याल तो मैं ही रखी थी। क्या हो गया बहू, तो वे कहने लगी, तब परी छोटी थी, हम उतना नहीं ध्यान दे पाए कि आप पर, या आप ऐसी हैं। अब बोल रहे हैं ना कि आप मेरी बेटी के पास मत आया कीजिए, आप घर से बाहर ही रहिए, इसलिए मेरा बेटा यहाँ पर कुछ करकट लगवा दिया है। मेहरबानी है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही बाहर रहा करती थी, और खाने पीने के लिए सब्जी अनाज लाकर कभी कभी दे दिया करता है। फिर भी बहू को यहाँ पर भी मैं पसंद नहीं हूँ। कोई यहाँ से भी मुझे वृद्धाश्रम में भेजना चाहती है, लेकिन मैं यहाँ पर उसे बहुत मना कर कहा कि मैं यहाँ आप तुमको तंग नहीं करूँगी, अपना चेहरा भी मैं तुम्हें जल्दी नहीं दिखलाऊंगी बहू, मुझे यहाँ रहने दो। तब दोनों बेटे बहू मान गए। मैं तब से ही झोपड़ी में रह रही हूँ अकेले। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपने बहू और बेटे सबको देख तो रही हूँ, मेरा अंतिम सांस यहाँ ही तो चलेगा। बस यही सोच सोच कर मैं खुश हो रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे ऊपर बहुत बड़ा तूफान उठ गया।
मेरी बहू मुझे घर से बाहर वृद्धाश्रम भेज ही दी। असल में एक दिन मेरी पोती मेरे पास आ गई और मैं उससे सम खेलने लगा और मैं खाना खा रही थी। उसी में से मेरी पोती भी कुछ खा ली। मैं बहुत मना कर रही थी, लेकिन फिर भी बच्चे लोग का तो मन बहुत साफ सुथरा होता है और मुझ में से थोड़ा आकर अन्न खा ली। फिर क्या था, मैं भी बुरा नहीं मानी क्योंकि मैं दादी थी, लेकिन उसके बाद परी को आदत हो गई। कभी भी मुझ में आकर थोड़ा बहुत खाने लगती और वैसे ही खाया करती थी। और एक दिन उसकी माँ यानी कि सुनीता बहू देख लेती है। जैसे ही देखती है वह मेरा आकर खाना मेरी थाल बीक देती है और कहती है, आपको समझ में नहीं आता है, बच्चे को अपना झूठा खिलाते हुए इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ बीमारी हो जाएगी, आप दूर ही रहा कीजिए। इसलिए तो आपको हम घर से निकाले हैं, आप वृद्धाश्रम क्यों नहीं चली जाती है। मैं बोली, बहू मेरी क्या गलती है, और यह भी तो बच्ची है, क्या हुआ अगर दादी में थोड़ा खा ही ली तो। इस पर वह मुझे धक्के देकर और बोली कि आपको और कोई काम नहीं है, इसलिए तो आप मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती है, और वहां से चली गई। मैं रोते रह गई। जब बेटा घर आया उसके बाद सुनीता उसको सब बता दी, और उसके बाद सुजीत भी आकर मुझे बहुत खड़ी खोटी सुनाया और बोला कि बहू खाना खिलाने का शौक है आपको, तो 2 दिन भूखे रहेगी तो खुद पता चल जाएगा। यह तो अपनी गलती का एहसास ही नहीं आपको। और वहां से मेरा बेटा भी चला गया। अगले दिन मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं दिया, तो मैं कुछ भी नहीं बनाई और सिर्फ पानी पीकर रह गई। लेकिन बुढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं था, बहुत ही जोरों से भूख लगी थी। मैं बहू और बेटों को आवाज देने लगा कि बहू सुनीता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, एक रोटी तो दे दो। बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं अब से कोई गलती नहीं करूंगी, परी को भी नहीं। तुम खाने के लिए मैं बहुत चिल्ला रही थी और रोए जा रही थी, लेकिन मेरी किसी ने भी आवाज नहीं सुनी। बेटे बहू किसी को सुनाई नहीं दी, या कहिए कि आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया गया। मैं वहीं चौखट पर पड़ी रही बेसुध। दूसरा दिन हो गया, फिर भी मुझे कोई खाने के लिए नहीं दिया। मैं समझ गई थी कि इन लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मैं अब अपने बेटे बहू का हिस्सा पूरा करने खुजा रही थी, क्योंकि ये जानबूझकर मुझे खाना नहीं दे रहे थे। जब बात सीधी ऐसे नहीं बनी, तब वह मुझे भूखे रखकर मजबूर करके अपना बात मनाना चाहते थे। मैं भी क्या करती, भूखे रहने से अच्छा है कि उनकी बात ही मान जाए। इसलिए मैं उनकी बात मानते हुए वृद्धाश्रम में चली पड़ी, और जाते जाते रास्ते में आंसू भी बहाते जा रही थी और सोचे जा रही थी कि अगर मैं अकेली ही रहती तो इतना कष्ट हमको नहीं सहना पड़ता। मैं वृद्धाश्रम पहुंच गई और वहां पर मैं इतने सोचने लगी कि जब ऐसे संतान हो तो भगवान संतान ही ना दे, क्योंकि जब संतान होने के बाद भी माँ को कष्ट हो, काम ही ना हो, तो ऐसे बच्चों का क्या फायदा जो माँ को दुख दर्द के सिवा और कुछ भी ना दे। मुझे तो बहुत पहले से ही सुख नहीं मिला था। मेरे पति वैसे ही निकले थे और भगवान के प्रिय भी हो गए, और एक मेरा बेटा था जिसे मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा कर दूसरों को घर काम करके उसको काबिल बनाया, लेकिन वह भी मुझे सुख नहीं दिया और घर से जाने के लिए कह दिया मुझे। मैं बहुत सोचते समझने के बाद यह फैसला ली कि जब मैं अच्छे से नहीं रहूंगी तो अपने बेटे बहू को भी नहीं रहने दूंगी। जब उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं कौन सी उनकी फिक्र करूं। उनको अपनी जिंदगी में दखल देने के लिए खाने वाली, इसलिए मैं उन्हें अपना घर खाली करने के लिए नोटिस भेज दी और अपना घर वृद्धाश्रम को दान में दे दी। बेटे बहू की किराए के मकान में रहने लगे। उनकी भी एक बेटी थी। अब उन्हें समझ में आया कि अपने बुजुर्गों की सेवा पानी नहीं करने से कितना घाटा होता है। अरे मुझे तो सिर्फ 2 वक्त का भोजन ही तो चाहिए था, उनसे तो उनकी सेवा पानी भी नहीं करने के लिए मैंने बोल रही थी, सिर्फ एक कोने के लिए दे कह रही थी। मेरे कोने में भी जगह नहीं दिए, फिर भी अपने पति के घर में ही रहने मुझे नहीं दिया गया, तो मुझे घर से बेदखल कर दिया गया। यह नहीं पता था कि यह अभी भी मेरा ही घर है। लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ वृद्धाश्रम में, और मेरे बेटे बहू को भी अफसोस है। वो मुझे लेने आए थे, लेकिन मैं फिर उन्होंने उनके साथ नहीं मैं गई और घर नहीं गई, वृद्धाश्रम को दे दी थी घर। यहाँ पर भी मैं अपना कुछ काम करने लगी हूँ, बाग बगीचे का मुझे मिल गया है काम, और अपनी जिंदगी अच्छे से कट रही हूँ। हर किसी को एक न एक वक्त यह मजबूरी आती है। उस मजबूरी में माँ बाप को कोई बच्चे अपने सर आंखों पर बैठा लेते हैं,
तो कोई उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, अगर यह छोटी सी स्टोरी मेरी आपके दिल को छू ली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि कोई भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार न करे, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।